वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, नाम, नाव तथा धारा, बोट एंड स्टीम। ठीक, कॉन्सेप्ट सबको मालूम, मगर एक बार हल्का सा हिंट्स दे दें। जैसे इसलिए पिछले दो चैप्टर में हम लोग चाल संबंधी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो पहला था चाल, दूरी, समय, और दूसरा हम लोगों का क्या था, रेल संबंधी। उसी का ये अगला पार्ट है। इसमें नाव या कोई तैराक जो रहेगा किसी नदी में या स्थिर जल में तैरेगा, तैरता हुआ जाएगा नदी के बहाव के साथ और फिर धारा के विपरीत आएगा। यहाँ एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, जैसे अगर कहते हैं कि आप लोग देखा होगा कि स्विमिंग पूल, तालाब और झील, ठीक, ये एक नेचर के हैं और नदी जो है वो इनसे अलग है। क्यों? क्योंकि नदी में जो होता है खुद का एक बहाव होता है। अगर आप स्विमिंग पूल में तैरे हों या गांव के किसी पोखरा तालाब में जो है वो तैरे हों, तो वहाँ एक सीमित दायरे में पानी रहेगा, उसमें कोई बहाव नहीं रहता, पानी ठहरा हुआ रहता है। तो जैसे ये कहा जाता है कि एक तैराक की चाल स्थिर जल में, ठीक, या किसी स्विमिंग पूल में कुछ रहेगी, मगर नदी में जब तैरेगा तो उसकी चाल बदलेगी। जैसे अगर ये कहते हैं जैसे कि एक तैराक की स्थिर जल में 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये अगर तालाब में तैरेगा या स्विमिंग पूल में तैरेगा तो इसकी चाल कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर नदी में तैरेगा तो नदी का भी अपनी एक धारा का वेग होता है। तो हमने मान लिया कि नदी की धारा का वेग जो है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये कहेंगे कि तैराक की नदी में चाल जो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिएगा इस चीज को कि अगर किसी तैराक की नदी में चाल बता रहे हैं 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें दो चीज है, एक उसकी खुद की चाल और दूसरे धारा का भी, यानी दो चीज छुपा है। अब अगर तैराक नदी के धारा के विपरीत अगर तैरेगा तो देखो भाई, अब 4 किलोमीटर तो उसकी चाल थी और 2 किलोमीटर उसको अपोज करेगा, उल्टा धकेलेगा, तो धारा के विपरीत उसकी चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ में आई? तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ये कहता है कि एक तैराक की धारा की दिशा में चाल जो है 6 किलोमीटर है और धारा के विपरीत तैराक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत जल में तैराक की चाल बताइए। दो चीज पूछते हैं, ये दोनों चीज देखे, क्या क्या, तैराक की चाल नदी की धारा की दिशा में और उसके विपरीत। तो अगर आपसे पूछे कि तैराक की शांत जल में चाल, तो करते क्या है, इन दोनों को आप आपस में जोड़ोगे। दोनों का जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 8 और बटे में 2 बराबर, देखो भाई यही आ जाएगा 4 किलोमीटर। और धारा का अगर वेग पूछेंगे तो दोनों का अंतर यानी 6 - 2 बराबर कितना, 4, और फिर उसका आधा, तो आ जाएगा वो। इसी कॉन्सेप्ट ये पूरा चैप्टर हमारा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। देखो भाई, तो पहला क्या है, क्लियर है? क्वेश्चन ये है, पढ़ने में आ रहा है ना, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत 900 मीटर की दूरी कितने मिनट में, 12 मिनट में तय करता है और आरंभिक बिंदु तक 9 मिनट में वापस आता है। यानी देखो भाई, एक चीज समझना, मालूम पड़ा यहां से चला और यहां तक, ठीक, और दूरी कितनी है, 900 मीटर है, ठीक। ये कह रहा है धारा के किसके प्रतिकूल जा रहा है, यानी कि देखो भाई, अगर मालूम पड़ा जो नदी है ऐसे बह रही है, ऐसे का मतलब हमने एरो बना दिया कि नदी ऐसे बह रही है, उसके विपरीत गया 900 मीटर, यानी धारा के विरुद्ध गया,
900 मीटर। और कितना समय लेता है? 12 मिनट। तो अगर हमको दूरी मालूम है, समय मालूम है, तो हम चाल निकाल लेंगे। और चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर आप कहोगे दूरी बटा समय कितना है? 12 मिनट। अगर सेकंड में बदलोगे आप तो कितना हो जाएगा भाई? 60। ये चीज बदलेंगे ना। अगर हमको अगर किलोमीटर में चूंकि है तो इसको यहीं पे हम किलोमीटर में बदल लेंगे, 18/5। जो ये आएगा वो क्या आएगा? ये धारा के विपरीत चाल आएगी। ठीक, ये निकाल लिया। अब धारा की दिशा में चाल, तो दूरी तो नहीं तय कर रहा है, तो फिर चाल हमने दूसरी निकाला, धारा की दिशा में 900 मीटर ही रहेगी। और कितना समय ले रहा है? 9। और कितना? 60 सेकेंड। और फिर से 18/5। पहले ये दोनों बताएं कितना आ रहा है। तो थोड़ा सा तो भाई 1 0 से तो 1 0 काटा, 6 से ये काटा 3 बार आया, 3 से ये काटा कितनी बार आया? 4 बार आया। और ये 20 बचा, 1 0 कितना आ रहा? 4.5 किलोमीटर। ये सीधे देखो भाई किलोमीटर पर आवर आ रहा है। और फिर हमने 1 6 से 1 6 काटा, 6 से ये काटा 3 बार, ठीक है। और ये हो गया 10 और ये हो गया 2, कितना? हाँ तो कितना हो गया? ये 1 3 से और जाएगा ना तो 2 आएगा। सिर्फ कितना रहा है? एक मिनट देख लो तो, गड़बड़ हुई क्या? 918 और 9 गुणे 60 और गुणे भाई 5। देखो भाई 1 0 से तो 1 0 काट दिया, और 6 से 3, ठीक है। और ये कटा कितना? 10। ये कितना हो गया? 2। ये आएगा ना? हाँ ठीक है। देखो भाई 6 क्या आया? धारा की दिशा में चाल। और 4.5 क्या है? धारा के विपरीत। हमसे पूछा क्या है? तो उस आदमी की स्थिर जल में गति क्या है? तो स्थिर जल में गति जब पूछोगे तो दोनों का योग 10.5 और 10.5 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 10.5 का हाफ कितना हो जाएगा? 5 सही, 1/4 ना भाई। ठीक, तो हम कहेंगे। और अगर धारा का वेग पूछता तो दोनों का डिफरेंस निकाल के हाफ कर लेते, उसी हिसाब से। क्लियर है? चलिए, ये चीज क्लियर थी ना। अभी भाई ये काटना पीटना वाला काम आप लोग का रहेगा। अगला देखें तो शांत जल में एक मोटर बोट की चाल कितनी है भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव 4 घंटे 30 मिनट के धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, तो धारा की चाल बताए। हो जाएगा? करें। कंफ्यूजन है? कुछ नहीं। देखो भाई एक मिनट, थोड़ा सा इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि कब धारा की दिशा में जा रहा है, कब धारा के अपोजिट आ रहा है। तो कह रहा शांत जल में एक बोट की चाल कितनी है? 15। खुद की चाल है, धारा ओरा का नहीं जोड़ रहा है। और नाव जो है 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, यानी 30 किलोमीटर जाती है और 30 किलोमीटर आती है। कह रहा धारा की चाल बताइए। हम धारा की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले धारा की दिशा में जा रही है तो 30 किलोमीटर जाएगी। और किस चाल से जाएगी? खुद की उसकी चाल और प्लस ये, यानी 15 प्लस x। तो भाई और फिर वापस लौटेगी तो आएगी 30 किलोमीटर वापस भी आएगी। और कैसे? तो आप कहोगे प्लस इस बटे में, क्योंकि 15 और -1। और ये टोटल समय कितना? 4.5, यानी 4 से 1/2, यानी कितना? 9/2। और ये समय मिला के 9/2। पहले बताओ ये बात समझ में आई? बस सॉल्व कर दीजिए उसी को। हाँ तो देखो भाई 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 30। 15 - x
और प्लस 30, 15 प्लस x बराबर 9/2। है भाई। हाँ, कितना हो जाएगा? 45। 450 माइनस 30x प्लस 450 प्लस बटे में 15x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 9 है। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, और 900 बचा ऊपर, 950 2। ठीक, और इधर हो जाएगा 9, और ये कितना है भाई? 15। कौन सा? 950 कर दिया। अच्छा, इसको एक्स्ट्रा 50, 900 और गुणे 2 सही है ना भाई क्रिया, और 9 गुणे कितना कर दें? 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ये 900 से देखो भाई सीधे काट रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? एक 200 सीधे कर दें। ठीक है, और 225 हमारा इधर एक्स स्क्वायर को इधर ले आ रहे हैं, और 225 ये होगा, 200 उधर चला गया, तो बचा कितना? तो एक्स बराबर, देखो भाई, तो ठीक है। ये सेम है, थोड़ा सा डिजिट चेंज है, थोड़ी सी लैंग्वेज। दिख रहा है जी? दिख रहा है ना? हो जाएगा। एक जल में एक नाव की चाल कितनी है? 12, और धारा की दिशा में कितनी है? 18। एक जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में, देखो भाई धारा की दिशा में दिया है, माने कि सबसे पहले एक जल में नाव की चाल यानी स्थिर 12 है, और धारा की दिशा में 18 है। जाने और वापस आने में इसे कितने लगते हैं? 6 सही 6/7 घंटे का समय। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो बताओ धारा की चाल कितनी? ये हो जाएगी ना? क्यों, कुछ और करेंगे हम लोग? देखो भाई, हमें लग रहा है ये चीज फालतू का दिया है भाई। एक जल में नाव की चाल कितनी है, इसका मतलब क्या? स्थिर जल में हुआ ना। अगर स्थिर जल में ये, और धारा की दिशा में कितनी है? बढ़ी की घटी? बढ़ी क्यों बढ़ी? क्योंकि 6 उसकी जल गई, तो धारा की, वही तो पूछ रहा, धारा की चाल खत्म। हमसे इससे मतलब ही नहीं रहेगा, ये कुछ और दिया हुआ है उलझाने के लिए। क्यों? देखो, वो ऊर्ध्वा प्रहार यानी अप स्ट्रीम, अपोजिट, और ये अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक, कि डाउन और अप ये क्या रहेगा? डाउन मतलब उतरता हुआ तेज, और अप मतलब चढ़ता हुआ यानी अपोजिट धारा की। पता नहीं, देखो कुछ तो नहीं है। नाव, एक कोई नाव 20 किलोमीटर की गति से अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर की तरफ से ये स्थिर जल में, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 50, और 50 का आधा कितना? 25। तो 25 देखिएगा, 25 उसकी चाल हो जाएगी स्थिर जल में, और अगर धारा का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस? 10, और 10 का आधा 5। तो 5 ये अब जोड़ोगे तो देखो 30 आ जाएगा, घटाओगे तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें। देखो भाई, इसके क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं, बड़ा पेचीदा क्वेश्चन नहीं पूछते वो, और इसी में लड़के उलझ जाते हैं कि ये कब जा रहा, कब नीचे उतर रहा, कब चढ़ रही, कब धारा के विपरीत है, कब धारा के साथ है। तो कॉन्सेप्ट अगर किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए, तो बड़े आराम से होगा। ये 11 आएगा तो छोड़ दें। ठीक है, कितना? 11। धारा की दिशा में एक बोलो 2 घंटे में 24 किलोमीटर, और धारा में, दोनों की चाल निकाल लीजिए, इसकी धारा की दिशा में, इसके विपरीत, और शांत जल में दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 12। क्यों भाई? और ये कितना? 10। क्या पूछा है? तो 10 कितना हो जाएगा? 22। 22 का 11 आधा। ठीक है ना भाई? अगला, फिर उल्टा हो जाएगा उसका। कोई व्यक्ति 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर, 1 घंटे में
तो यानी क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर सीधे चाल निकलेगी और गति और धारा के अनुरूप 23 किलोमीटर की गति से अपनी नाव चलाता है। तो धारा की गति दोनों का अंतर बटे, यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, बस। ठीक है, कोई मतलब नहीं। अगला देखें तो भाई, कपिल धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। तो अगर 15 किलोमीटर, अरे 2.5 किलोमीटर की 15 मिनट में चलता है तो चाल निकल आएगी प्रतिकूल। ठीक है, और धारा की दिशा में समान दूरी यानी कितना, 2.5 किलोमीटर ही 8 मिनट में तय करता है धारा की चाल। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे धारा के विपरीत, कितना हो जाएगा, 2 दूना 5 बटे 2। और याद रखिएगा ये किलोमीटर में है और हमसे किलोमीटर, तो 15 यानी कि इसको कितना कर दे, 15 बटे 60 ऊपर पहुंच जाएगा भाई। और ये क्या निकलेगा, 4, और ये कितना, 10 किलोमीटर बराबर। और धारा की दिशा में समान दूरी 8 मिनट में, यानी कितना, 5 बटे 2 ही दूरी, कितने, 8, और ये 60 ऊपर आएगा। क्यों भाई, तो हमने कहा ये कितना हो जाएगा, 30, और ये 15, और ये कितना, 4। अब कटेगा 75 बटे 4 किलोमीटर। अब पूछा क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस। तो भाई, और इसको छोटा कर सकते हो, किसी तरह कर दे, अब जो समझिएगा पॉइंट में आएगा, ये देखो बटे में आ रहा है भाई। तो हमने कहा कितना, 10 प्लस 10 माइनस होगा ना भाई, गड़बड़ हो रहा क्या, देखिए धारा की दिशा में समान दूरी 8 मिनट में, ये थोड़ा सा निकालिए तो कितना आ रहा है ये भाई। एक चीज बताओ, धारा की, अच्छा ये पहली वाली धारा के विपरीत निकली है भाई, ये विपरीत वाली है, ये ज्यादा निकलनी चाहिए थी ना, वही हम कह रहे ये कैसे ज्यादा वो निकल रही। ठीक है, तो कितना आएगा ये बताइए तो हम कितना कर दें, 18 दशमलव, और चूंकि -10 तो कितना बचा, 8.75। 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है एक इसी और 2, हाँ, एक 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9, 35 सी आएगा, 35/8, 35/8 आएगा भाई। 25 से देखिए काटिएगा ना, कितना, 35/8, ये भाई सी आएगा इसके ना। ठीक है ना, नहीं समझ में आया भाई। इसको हमने बटे में भाई, बटे 2 करना है ना, तो दशमलव हटा के 200 कर दिया और 25 से सीधे काटा। तो वो अगला देखिए, ये देखो भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसे 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम लेती है समय। इस शांत जल में नाव की चाल 25 किलोमीटर दे रखा है, तो धारा की चाल बताइए। देखो भाई, दूरी दिया नहीं है, चाल दे रखा है शांत जल में, और पूछा क्या है हमसे, धारा की चाल। मान लीजिए x किलोमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक नाव जो है शांत जल में एक निश्चित दूरी मान लीजिए कि x है,
एक्स तो मान लिए ना, ए मान लीजिए, ए है, और धारा की शांत जल में नाव निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में, अच्छा धारा की दिशा में जाएगा, देखो भाई 25 प्लस कितना कर दें, 25 प्लस, ये कुछ समय लिया, मगर फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में ही, याद रखिएगा धारा के विपरीत नहीं, धारा के दिशा में, यानी यही दूरी तय करने में, ठीक, अब धारा की दुगनी दूरी है भाई 2a, तो 25 प्लस x, फिर उसी चाल से चलेगा क्योंकि उसी दिशा में तो जा रहा है ना। देख लीजिए भाई, पढ़िए पहले, पहला वाला भी वही कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसकी दुगनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना। अच्छा देखो भाई, ये दूरी चलने में कुछ समय लगा और दुगनी दूरी चलने में कुछ समय लगा, मगर ये कह रहा है, ध्यान रखिएगा, कि धारा की दिशा में उससे दो गुनी दूरी तय करने में चलेगा, तो इसी चाल से तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम है, ठीक है ना भाई। देखो एक चीज समझिएगा कि ये कौन किससे 40% कम है, ये चीज समझिएगा। कह रहा देखो, एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसके द्वारा 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% ये जो है ये कम है, ये ज्यादा है। तो जब ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 40% कम है, मतलब ये तो ज्यादा है ना, तो यानी इसका ये 60% तो हुआ इसका, तो सीधे सीधे 60% बराबर कितना कर देंगे, तो यानी कितना, 3 बटे कितना कर दे, 5 ना भाई, तो सीधे 3/5 कर दे। थोड़ा सॉल्व करिए तो x की वैल्यू जो आएगी वो सीधे आप रख दी। भाई देखो, ए से तो कट जाएगा, दूरी दूरी से मतलब तो है नहीं, दूरी से दूरी ये गई और कुछ और कटेगा भाई, नहीं, तो ये हो जाएगा भाई देखो 25 प्लस एक्स, ये तिरछे ले जा रहे भाई, और 25 प्लस एक्स 125 प्लस 5x और 75 प्लस x बराबर कितना, बस देखो गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई क्रॉस करने में, हाँ बोलो बोलो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक 9, हाँ कौन सा तो, अच्छा हाँ देखो भाई, 2 ये वाला क्रॉस में करना था ना, नहीं नहीं ये 2, नहीं रुक, तो ये 2 कहाँ गया, हाँ ए से तो ए कट गया, हम सब काट दिए क्या, तो भाई ये कितना बचा, ये तो सही है ना भाई, 25 प्लस एक्स इंटू 5, ये वाला, और ये हो जाएगा कितना, 6, 25, ये दे क्यों भाई, अब सही है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 प्लस 5x और 150 प्लस 6x, x को इधर ले आए, 150 को, गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, देखो तो x बराबर, अच्छा ये इधर आएगा ना, तो x बराबर सीधे कितना, अच्छा पूछा क्या है, माइनस में, नहीं कुछ गड़बड़ है भाई, माइनस में नहीं आएगा ना, नहीं आ ही कितना रहा है माइनस, मगर ये आंसर कहाँ मिल रहा हम लोग को, एक नाव, एक मिनट रुक जा भाई, एक नाव शांत जल में धारा की दिशा, गड़बड़ कर दिया हम लोग ना, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इक्वेशन बनाने में, क्या इक्वेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई भाई। कह रहा है एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी, हमने साथ में धारा का भी ले लिया, एक्स भी जोड़ लिया, या ले लें, ये नहीं होगा भाई, ये पढ़िए, एक नाव शांत जल में, समझ रहे, ये एक्स हमने ज्यादा ले लिया, भलो इसमें सिर्फ ये नहीं रहेगा, ये वाला हटाना पड़ेगा, फिर से कर,
करिए थोड़ा सा आप लोग तो जल्दी से, समय लग गया इसमें। ए से ए कटा और हमने कह दिया 125 प्लस 500, फाइव एक्स बराबर एक्स बराबर, ए भाई देखो ये आ रहा है, हाँ देखो इसको देखिएगा, ये सीधे ये कहते एक नाव की शांत जल में कहा था और हमने शांत जल को हिला दिया, हिला दिया का मतलब जो धारा का था उसे भी जोड़ दिया, तो एक्स हटा देंगे। पढ़े अगला देखो भाई, हो जाएगा मेरे ख्याल से। इतना तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है यदि, 36 देख लो भाई, यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही तो तैराक की धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो भाई विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, 12 तो उसकी है, 2 हटाएगी यानी 10 किलोमीटर से चलेगा, और चाल ये रहेगी, दूरी ये रहेगी, तो समय बराबर क्या, दूरी बटे क्या हो जाएगा, ये 10 है ना, क्यों, कितने घंटे, और कितना हो जाएगा ये, मिनट में ही तो आएगा ना, घंटे, और घंटे को मिनट में दे रहा है 36, 36 रहेगा सूत्र, ठीक, ये कटेगा ना इससे 10 से, 60 एक ये रहे। अगला देखें, देखो भाई ये लोग सहमत, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर, ठीक, और 3 घंटे तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में, तो धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, तो भाई 60, देखो भाई 30 किलोमीटर की तार से जा रही है ऐसे, तो शांत जल में पूछा है, तो हमें मालूम है कि अगर, हाँ पहले ये बताइए दोनों क्या क्या निकला है, धारा के विपरीत और धारा के ये, तो शांत जल में कितना होगा, 20 होगा ना, तो 20 किलोमीटर, और हमें जाना कितना है 60, तो 30 यानी 3 हो जाएगी, ठीक। अगला है, कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, समान दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, कुल यात्रा, भाई वापस औसत वही चलेगा इसमें, क्योंकि दोनों चाल तो दे रखा है ना, जाने का और आने का, तो औसत कितना हो जाएगा 2, भाई यही तो रहेगा भाई, जो जाने आने में जो चाल वो है,
कितना आ रहा है देखिए, ये कितना हो जाएगा 40, ये 24 और कितना 6 से काटा 15 और साढ़े, ये देखो भाई यार 22.5 है। अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 12। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है और स्थिर जल में नाव की जो चाल और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है 4:1 सॉरी। तो नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय को बताओ। हो जाएगा ना भाई? देखो ये अनुपात देख के ना समझना कुछ है। देखो सबसे पहले देखो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर कितना निकाल लोगे आप 56 बटे कितना, यही ना, कितना आ रहा है यानी 16 किलोमीटर। अच्छा ये बताओ क्या आया है, ये धारा की दिशा में चाल है। अच्छा आपको जो ये 3:1 दिया है वो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल है, कितना 3:1। अगर 3:1 है और ये स्थिर जल में है और ये धारा की, तो हमारे हिसाब से हमने कहा स्थिर जल में ये 3x और 1x, यानी दोनों मिला के कितना हमारे हिसाब से 4x, और ये दे रखा है कितना 16 किलोमीटर। तो 4x बराबर 16, तो x बराबर ठीक। तो हमने क्या है, तो नाव की धारा की दिशा में, ठीक, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी भाई 4×4=16, ये है ही, वही तो हो जाएगा 41 बटे बत करिए, देखिए कितना आ रहा है 41.6 बटे, कितना आ रहा है सी 41.6 बटे में, ठीक है 14। यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर और धारा की चाल 6 किलोमीटर, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बस कितना 80 और बटे में कितना है, दोनों है ना 20 कर दें, कितना है ना। अगला शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में दे रखा है भाई, और वह धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, तो धारा की चाल पूछा भाई। धारा का मान लीजिए x, तो 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और चूंकि धारा की कितनी दे रखा 8 माइनस कितना कर दें, और समय कितना लग रहा है 8 घंटे, वो सॉल्व कर दीजिए। आ रहा देखिए हैं, देखो भाई ये क्वेश्चन इसके ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा आप भी एकदम शांत भाव से करेंगे तब समझ में आता है कि कब धारा की दिशा में दे रहा, कब विपरीत दे रहा, कब सिर्फ शांत जल में दे रहा, इसको थोड़ा सा देखेंगे। ये तो कंफ्यूज होता है, कभी दोनों जोड़ दिया कभी दोनों घटा दिया।
स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में, फिर देखो भाई धारा की दिशा में कह रहा है 35 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लगे तो धारा की चाल बताइए। हमने धारा की चाल मान लिया कितनी, x। कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल दे रखा है 9 किलोमीटर, ठीक है, और धारा की दिशा में कितना जा रहा है 35, तो जाएगा किस चाल से, जो हमने कहा कि 9 प्लस 10x। और फिर कह रहा है मगर कितना, कि धारा के विपरीत कितनी 28 किलोमीटर, 9 माइनस x, दोनों समय क्या है बराबर, बस x की वैल्यू निकाल दें, क्लियर है ना। x देखिए कितना आ रहा है, 7 से काटे 5 बार, 4 बार, 45 माइनस 5x, 38 प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा भाई, x बराबर कितना आ रहा, बस तो एक आएगा, जो आए रख दीजिए, तो फर्क पड़ता, हटा दे। अगला देखिए, हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस एकदम बच्चा वाला है ये, तो इसमें कोई करने नहीं है, तो पहले रखना था हम लोगों को। अगला देखिए, हटा दें, हो जाएगा। देखो ये सब अगर क्वेश्चन पे इस वजह से दे रखा है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है इसी तरह, ये अधिकतर यूपीपी में ऐसे ही क्वेश्चन धारा नाव से आते हैं, बस छोटे से हैं, देख लीजिए, है ना। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल 16 और 12 है, तो शांत जल में नाव की चाल दोनों का कितना हो जाएगा, 28 का आधा। अगला, फिर वही आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक, इसको देखें, ना यदि नाव 5 किलोमीटर 5 घंटे में है भाई, यदि नाव 5 घंटे में धारा, 2 बार धारा लिख दिया है क्या, हो जाएगा, कितना डिग्री, नहीं समझ में आया कुछ भाई। कह रहे यदि नाव जो है 5 घंटे में धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर जाती है, तो अगर 5 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाती है तो चाल कितनी हुई 50 किलोमीटर, ये धारा की दिशा में है भाई, ठीक। और उतने ही समय में मतलब 5 घंटे में 150 बटा 5 कितना भाई 30, तो ये दोनों निकल आया। अब आपसे पूछ रहा है तो नदी में तैरती लकड़ी वस्तु छे, अच्छा देखो भाई, नदी में तैरती लकड़ी थोड़ी ना हाथ पैर मारेगी, वो तो धारा के साथ ही चलेगी, जो धारा की चाल होगी उसी चाल से तैरेगी, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का आधा 10, और 10 किलोमीटर की चाल से 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी 60 किलोमीटर जाएगी, ठीक है ना। अगला देख लो भाई, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय, कॉमा याद रखिएगा, समय के बाद कॉमा है, इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है, ठीक।
यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर हो तो शांत जल में, ये बताइए। शांत जल में चाल मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, इसी को निकालना है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर जा रही है? 34। दूरी तो इतनी है, विपरीत है 4 किलोमीटर, तो अशांत जल में नाव की चाल मात्र x माइनस कितना लिखें? तो भाई फिर धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाती है, और भाई देखो विपरीत है, याद रखिएगा, धारा की दिशा में ये कितना लिखे बटे में, सही है ना। अब ये कुछ समय है, ये कुछ समय है। अगर कह रहा है कि नाव द्वारा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में, यानी ये वाला समय, धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला जो समय है, इस धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने वाले लगने से समय से कितना अधिक है? वो 25%। तो अगर भाई ये ज्यादा है तो बराबर कैसे हम कर पाएंगे? तो यानी कि इसको बढ़ाएं या उसको घटाएं, तो 25% ज्यादा है, तो इसी को हम 125 ना कर दें, 125 बराबर परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? 6/5। तो बस 6/5 से गुणा कर दीजिए। देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है थोड़ा, तो अरे 125 हो जाएगा ना 25%, तो 125 सॉरी कितना, 125 यानी 5 को निकालो तो भाई देखो आ रहा है, सत्रह और कितना 20 कर दें, ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 17x 25। देखिए कितना आया, हाँ हाँ, तो बस ठीक है ना। यार डी ऑप्शन है भाई। बस ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में इस चीज को ध्यान रखा करिए कि कौन किससे ज्यादा कौन किससे कम। ठीक, तो चलो भाई इसके साथ ये चैप्टर एंड, अगले पे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।